हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरिया ऑफ एजुकेशन बाय सत्यम सिंह। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का पीपल एज अ रिसोर्स है। बेटा सब चीज़ों को जानने से पहले, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले ये जान लो कि पीपल का मतलब क्या होता है। तो पीपल का मतलब होता है लोग, और रिसोर्सेज का मतलब होता है, क्या होता है रिसोर्सेज का मतलब बेटा? संसाधन। संसाधन। पीपल का मतलब हो गया लोग और रिसोर्सेज का मतलब हो गया संसाधन। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो, इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे क्या, जानेंगे क्या, वो देखते हैं। पहले तो होगा हमारा इंट्रोडक्शन कि पीपल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। और फिर क्या होगा बेटा? फिर होगा कि पीपल एज ए रिसोर्स कैसे होता है, क्यों होता है, क्या है, इन सब चीज़ों को जानेंगे। पहला पॉइंट आपके पास स्टोरी में आएगी, कौन सी? ये शाकाल और विलास की स्टोरी, जिसमें दो दोस्त रहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे और उनकी कंडीशंस क्या रहती है वो आगे देखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या स्टोरी आएगी आपकी? इकोनॉमिकल एक्टिविटी परफॉर्म बाय मेंस एंड वुमेन। फिर क्या आएगा बेटा? आपके पास आएगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसे कहते हैं कि मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए एक एसेट की तरह है या फिर एक लाइबिलिटी की तरह है। अब सर ये लाइबिलिटी या एसेट होता क्या है बेटा, उसको भी जानेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो आएगा, उसको जानेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का पूरा स्टोरी रहने वाला कि पीपल एज ए रिसोर्स होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है और क्या है। इसी के ऊपर ये कितने केस स्टडीज़ हैं, इतनी चीज़ें हैं, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रीड करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चल अब आगे देखो बेटा, पहला टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। अब चलो, ह्यूमन रिसोर्स को समझने से पहले आप क्या करो, एक चीज़ को समझो, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को पहले समझने से पहले हम क्या समझेंगे, एक पॉइंट समझेंगे। बेटा व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स। मान लो एक लड़का है, मान लो एक लड़का है जिसका नाम राम है। राम एक लड़का है, इसके पिता के लिए ये एक एसेट की तरह है या एक लाइबिलिटी की तरह है, हम वो कैसे जानें? एसेट क्या होता है? एसेट मतलब ऐसी चीज़ जो आपको इन फ्यूचर क्या दे, इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट दे। लाइबिलिटी मतलब ऐसी चीज़ जो आपको इन फ्यूचर क्या दे, लॉस, या फिर आपके लिए वो क्या हो, घाटा हो। क्या बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। घाटा हो, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो अब देखो, राम के ऊपर अगर इसके माँ बाप एजुकेशन में खर्च करते हैं, इसकी हेल्थ में खर्च करते हैं, इसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो ये अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाएगा, एक एसेट की तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? एक एसेट की तरह बन जाएगा, ठीक है। अगर यही राम के माँ बाप इसके ऊपर कोई एजुकेशन नहीं करवा रहे हैं, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो वो क्या बन जाएगा, एक लायबिलिटी बन जाएगा। मतलब अपने माँ बाप के ऊपर एक बोझ की तरह हो जाएगा। अब बेटा रिसोर्सेज क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज? सर रिसोर्सेज क्या होता है बताइए? व्हाट इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसको रिसोर्स बोलते हैं। मतलब कि एनीथिंग which satisfy our need is known as resource। क्या कहते हैं इसको? रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। ये इतना सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप किस तरह एक रिसोर्स है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग किस तरीके से रिसोर्स होता है? तो हम क्या करते हैं, अभी एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि एनीथिंग विच सेटिस्फाई अवर नीड इज नोन एज रिसोर्स। तो हम कैसे सेटिस्फाई कर रहे हैं सर किसी को? सर देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप के लिए एक रिसोर्स हो, ठीक है, जो इन फ्यूचर उनको प्रॉफिट देगा, ठीक है। रिसोर्स क्या करता है, जो उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करे।
अभी आप हो, आप अपने माँ बाप के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके फादर हो गए और ये आपके मदर हो गए, आप इनके लिए क्या हो? अभी कुछ नहीं हो, क्योंकि आप इनकी कोई भी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करो, लेकिन ये आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स की तरह बेटा। ये आपके लिए क्या है? एक रिसोर्स की तरह है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कौन सी नीड? एजुकेशन। और कौन सी नीड? हेल्थ। और कौन सी नीड? बेटा तुमको आइसक्रीम खाने का मन करता है, तुम्हारे माँ बाप देते हैं। तो कोई भी चीज़ आपकी सेटिस्फैक्शन को, लेवल को पूरी कर रही है, आपकी नीड्स को पूरी कर रही है, तो वो आपके रिसोर्स हुई। तो आपके पेरेंट्स भी आपके लिए क्या हो गया? आपके पेरेंट्स भी आपके लिए एक रिसोर्स हो गए। क्या हो गया बेटा? एक रिसोर्स हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप इन फ्यूचर अगर इसी सिनेरियो को देखो, इसी सिनेरियो को अगर हम देखें तो क्या होगा? फिर से देखते हैं, चलो इसी सिनेरियो को उल्टा करके देखते हैं, ठीक है? इसी सिनेरियो को हम उल्टा करके देखते हैं तो क्या होता है, देखिए। इसी सिनेरियो को जब आप उल्टा कर देते हैं बेटा, तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ लिख चुके हो, ठीक है? आपके पापा मम्मी हैं, ठीक है? ये आपके पापा हो गए, ये आपके अम्मा हो गए, और ये हो गया आप, ठीक? अब क्या होगा बेटा? आप बड़े हो गए, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, तो इनकी नीड्स को कौन सेटिस्फाई करेगा? जैसे बेसिक नीड, जैसे होम, फूड, क्लोथ, ये चीज़ों को कौन सेटिस्फाई करेगा बेटा? इन चीज़ों को कौन सेटिस्फाई करेगा? आप सेटिस्फाई करोगे। तो आप इनके लिए क्या हो गए? आप हो गए इनके लिए एक रिसोर्स की तरह। अब आप समझ चुके होगे मेरी बात को, कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन कैसे रिसोर्स बन जाता है। ये मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? क्लियर इतना है? ठीक, वेरी गुड। अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा एक टॉपिक है। हमारा टॉपिक क्या है? इसको इरेज कर देते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है, सर एसेट क्या है? सर व्हाट इज ऑल अबाउट एसेट एंड व्हाट इज ऑल अबाउट लायबिलिटीज। तो बेटा एसेट किसको कहते हैं और लायबिलिटी किसको कहते हैं? एसेट मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको आगे चल के प्रॉफिट दे, और लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आगे चल के लॉस दे। इसको कैसे समझेंगे बेटा? इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, एक एग्जांपल से। मान लो तुम्हारे पास गांव में एक ज़मीन है, तुम्हें पैसे की पड़ती है नीड, तुम इस ज़मीन को क्या कर देते हो? सेल। तो आगे चल के ये ज़मीन तुमको क्या दी? प्रॉफिट दी, हाँ या ना? तो उसको क्या बोलोगे आप? एसेट बोलोगे। मान लो तुम्हारे पिताजी ने या फिर तुमने एक लोन लिया, इस लोन को भरने के लिए तुम पैसे को दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या हो रहा है? पैसा खर्च हो रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। या फिर इस एग्जाम्पल से समझो कि तुमने 10 लाख की गाड़ी ले ली, तुमने महिंद्रा थार ले ली। क्या ले ली बेटा आपने? महिंद्रा की क्या ले लिया आपने? थार ले लिया, ठीक है? अब महिंद्रा थार जो है आपकी, वो 10 लाख की अभी पड़ रही है आपको, ठीक है? अब 10 लाख की अभी पड़ रही है, लेकिन आगे चल के इसकी रीसेल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 लाख या फिर 6 लाख। तो आगे चल के आपको क्या मिल रहा है? आगे चल के आपको लॉस हो रहा है। तो आगे चल के आपको क्या हो रहा है? पैसा आपको 2 लाख का या 4 लाख का लॉस हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलोगे आप? ऐसी चीज़ों को आप बोलोगे लायबिलिटी। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है? हमारा पहला टॉपिक क्या था कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट एसेट एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट लायबिलिटी। एसेट कैसे बनता है? जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तब तक आपके पास एसेट आएगा? आपके पास एसेट आ ही नहीं सकता है, ठीक है? लायबिलिटी कैसे बनता है कि मतलब लार्ज अनएजुकेटेड अनहेल्दी पॉपुलेशन, मतलब वो कह रहा है कि आप जब इन्वेस्ट आप ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनते हो, आप कंट्री के लिए एक एसेट कैसे बनते हो, आप वो देखो पहले। आप कंट्री के लिए एसेट तब बनते हो जब आप बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक चीज़ों को एब्जॉर्व करते हो, लाइक एजुकेशन,
लाइक हेल्थ एंड ट्रेनिंग। इन चीज़ों को जब आप कंप्लीट करते हो तब आप कंट्री के लिए क्या बन जाते हो, एक एसेट बन जाते हो। क्या बन जाते हो बेटा, एक एसेट बन जाते हो। और ये जो तीनों प्रोसेस है इसको क्या नाम देते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम देते हैं बेटा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आप कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी कैसे बन जाते हो, जब आप अनएजुकेटेड रहोगे और अनहेल्दी रहोगे, मतलब ये फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड नहीं हो रही हैं आपको, ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड नहीं हो रही है, तब आप क्या बन गए, आप बन गए लायबिलिटी। इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बेटा, अब देखो, अब बात आती है व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको समझेंगे हम। देखो यहाँ पे व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो एक सेकेंड, व्हाट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक सेकेंड बेटा। देखो एक सेकेंड, पेन की सेटिंग कर दे बस, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, एक पर्सन है, वो तीन चीज़ों को एक्वायर कर लेता है। कौन कौन सी तीन चीज़ें, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो वो क्या बन जाता है, एक ह्यूमन कैपिटल में बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, एक ह्यूमन कैपिटल, जो कि एक कंट्री के लिए क्या रहता है, एसेट रहता है। क्या रहता है बेटा, एसेट रहता है। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम देखेंगे कि दो स्टोरी कि अगर एक इंसान एजुकेशन लेकर चलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेकर चलता है और ट्रेनिंग करता है, तो क्या वो एसेट सही में बनता है कि नहीं बनता है, या फिर अगर इंसान ये तीनों फैसिलिटीज़ नहीं ले रहा है तो क्या वो लाइबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है। तो हम पढ़ेंगे दो स्टोरीज। वो दो स्टोरी हैं, एक स्टोरी है सकाल की और एक स्टोरी है विलास की। ठीक है, एक स्टोरी है सकाल की और एक स्टोरी है विलास की। ठीक है, मैं इसको साइड कर दे रहा हूँ। ठीक देखो बेटा, सकाल की स्टोरी में क्या कह रहा है, देर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकाल लिविंग इन द सेम विलेज सीमापुर। Sakal was 12-year-old boy. His mother Sheila looked after the domestic chores. His father Bhutta Chaudhary worked in an agriculture field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and Situ. His uncle Shyam has passed his matricular examination but sitting idle at the home as he had no job. Bhutta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school. When he soon joined, he started studying and completed his secondary education. His father pursued him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in the computer. Sakal was meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his courses. After some time, he got a job in a private firm. He designed a new kind of software. This software helped him increase the sales of the firm. क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है, अब देखो इधर। ठीक है, अब हम समझते हैं इस स्टोरी को। किसकी स्टोरी को समझने जा रहे हैं हम समझने जा रहे हैं शकाल की स्टोरी को। किसकी स्टोरी को समझने जा रहे हैं बेटा, हम समझने जा रहे हैं शकाल की स्टोरी को। चलो ठीक है, शकाल है, मैं यहाँ पे दोनों की स्टोरी, मैं यहाँ लिखता हूँ कि सकाल, शकाल, और यहाँ लिखता हूँ विलास। ठीक, अब देखो शकाल और विलास। सकाल का स्टोरी क्या है, इनकी मदर है,
इनके फादर है, इनके ब्रदर है और इनकी सिस्टर है। मदर इनकी घर के काम करती हैं, हाउस वाइफ, जो कि सबकी मदर रहती है ज़्यादातर। फादर इनके फील्ड में वो काम करते हैं, ठीक है। ब्रदर इनके और सिस्टर इनके अभी छोटे हैं, ठीक। इनके एक चाचा हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वो अपनी एग्जामिनेशंस, स्कूल एग्जामिनेशंस को पास करके घर पे जॉबलेस बैठे हुए हैं, मुंह गिरा कर, ठीक है बेटा। अब इनके फादर क्या कह रहे हैं, सकाल के फादर कह रहे हैं कि सकाल के फादर क्या कह रहे हैं, सकाल के फादर कह रहे हैं कि सकाल को हम क्या करेंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे। सकाल स्कूल जाएगा, सकाल स्कूल गया भी, सकाल ने पढ़ाई कंप्लीट की, सकाल एक सॉफ्टवेयर कोर्स सीख लेता है, मैं इसे कंप्यूटर कोर्स सीख लेता है। क्या करता है बेटा, एक कंप्यूटर कोर्स सीखता है, सॉफ्टवेयर कोर्स में एक कंप्यूटर कोर्स सीख लेता है, ठीक। कंप्यूटर कोर्स सीखने के बाद उसको जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद क्या होता है बेटा, जॉब मिलने के बाद उसने एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया जिससे उसकी इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक। उसकी लाइफ हो गई सेटल। उसके साथ साथ उसके पिता ने हेल्थ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की थी, ठीक, जिससे वो एक फिट पर्सन रह सके। क्लियर। अब एक बात जान, ये थी सकाल वाली स्टोरी, ठीक। अभी यहाँ तक समझो अभी यहाँ तक समझो बेटा, ठीक है। ये थी सकाल की कहानी। अब हम थोड़ा सा विलास की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा विलास की कहानी। विलास वॉज एन 11-year-old boy residing in the same village as Sakal. Vilas' father Mahesh was a fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. His mother Geeta sold fish to earn money to feed the family. She brought the fish from the landowner ponds and sold in the nearby mandi. She could earn only 150 a day by selling fish. Vilas became a patient of arthritis. His mother could not afford to take him to the doctor. He could not go to the school either. He was not interested in studies. He helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. After some time, his mother fell sick and there was no one to look after her. There was no one in the family to support them. Vilas too was forced to sell the fish in the same village. He, like his mother, earned a Meridian income. ठीक है, मर्ज इनकम। देखो अब आगे, देखो अब आगे की कहानी सुनो मुझसे, ठीक है। अब आगे की कहानी क्या कह रहा है, आगे की कहानी ये कह रहा है कि अब विलास की कहानी आती है। विलास के पास भी मम्मी है, सबकी होती है भाई। विलास के पास क्या है, पापा बस नहीं है। क्या बेटा, इसके फादर जो है उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक। इनके पास है इनकी मदर। इनकी मदर जो है वो इनका खर्चा उठाने के लिए क्या कर रही हैं, फिश को बेचती हैं, जो कि एक उनके लैंड ओनर जो है उनका है, ठीक, लैंड ओनर का है, ठीक है। जो मतलब उनके फील्ड ओनर है उनका है, उनकी पॉन्ड में से निकालती हैं फिश को और बेचती हैं। विलास के घर में और कौन कौन है, इनका एक भाई मोहन। विलास की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इनको प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है जिसमें से इनकी सांस फूलती है, तो इनका हेल्थ इशू जो है वो है। क्या है बेटा, इनको हेल्थ इशूज़ है, ठीक। अब तुम्हें ये पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि इसकी मदर जो रहती है वो बीमार पड़ जाती है, उनको देखने के लिए कोई नहीं रहता है। विलास को फिर वही सब्जी, वही फिश बेचना पड़ता है जाके मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर। वो भी उतना ही कमाता है जितना उसकी मदर कमाती है, वही 150 रुपये वो भी कमाता है जितना, और उसकी मदर भी वही 150 रुपये कमाती है, ठीक है बेटा। इतना समझ में आएगा कि नहीं आ गया, ठीक। अब देखो कि अब हम कंपैरिजन करेंगे बेटा इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब कंपैरिजन कैसे होगा, ये देखो, देखो अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि विलास की स्टोरी में क्या क्या चीज़ें थी और शकाल की स्टोरी में चीज़ें क्या क्या थी, और उसकी स्टोरी की वजह से इसको क्या इफेक्ट पड़ा और इसकी स्टोरी की वजह से इसको क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। देखो अब आता है क्या, शकाल एंड विलास कंपैरिजन। शकाल का देखो, शकाल वॉज एजुकेटेड,
Vilas was uneducated. He was healthy. He was unhealthy. ये 2 पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? ठीक है, इसका ये दोनों चीज़ सही है, इसका ये दोनों चीज़ बेकार है। इसकी इनकम क्या हुई? अब भाई अच्छा खासा पढ़ा है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, तो इनकम जाती रहेगी। इसकी इनकम क्या हुई? ये तो पढ़ा भी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं, तो इसकी इनकम कम रहेगी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मतलब कि ओवरऑल देखा जाए कि अगर आप पढ़ते हैं, और आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी सही रहती हैं, तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाती है, जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है इंक्रीज। और उसके बाद से क्या होगा? आप एक्सपेंडिचर अच्छा खासा करेंगे। आप एक्सपेंडिचर अच्छा खासा करेंगे तो टैक्स अच्छा खासा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा तो क्या होगा बेटा? गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा तो वही पैसा आपके डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। और ऐसे लोग क्या पैसा दे पाएंगे? ऐसे लोग रहते हैं सस्टेन इनकम में। सस्टेन इनकम में रहते हैं। किस इनकम में? सस्टेन इनकम में। मतलब जितना कमाया, फॉर एग्जांपल इसने 150 कमाया एक दिन का, उतना इसके फूडिंग में और क्लोथिंग में ही, या वो भी नहीं, उसमें चला गया। क्लियर? तो आपके लिए एजुकेशन, हेल्थ और एक और चीज़, उसने कंप्यूटर किया था, कोर्स किया था, तो उसका प्रैक्टिस भी किया होगा। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है अगर आपको बनना है ह्यूमन रिसोर्स तब। क्लियर एवरीवन? और ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF। बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना HCF की, सर आप तो ये मैथ वाला HCF बता रहे क्या? तो नहीं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि दोनों स्टोरी क्या चल रही थी? हाँ, ठीक है। अब एक यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, Voltaire cycle is created by well-educated and advantage parent who had understood the importance of human capital and make the children involved in a human कैपिटल्स। मतलब देखिए, वर्टिस साइकिल का मतलब ऐसे लोग जो पढ़ाई का महत्व जानना है, ऐसे पेरेंट जो पढ़ाई का महत्व जानना है, वो अपने बच्चे को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजराएंगे। मीन्स उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे उनका बच्चा आगे चल के अच्छा खासा जॉब कर पाए या फिर अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग परस्यू कर पाए। क्लियर एवरीवन? अब वर्सिस साइकिल इज क्रिएटेड बाय नॉन एजुकेटेड डिसएडवांटेजेस पीपल who themselves are uneducated and make their children क्या लिखे बेटा? हाँ, एंड मेक देयर चिल्ड्रन ऑल्सो इन दैट स्टेट। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो खुद गरीब हैं और अपने बच्चों को भी ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, मीन्स एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ना ही वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग या कोई स्किल डेवलपमेंट, तो जिससे उनके बच्चे उसी स्टेज में रह जाते हैं। तो ये 2 टाइप की साइकिल्स हैं, वर्टियस साइकिल एंड वेसियस साइकिल। ठीक है, अब आता है हमारे पास, बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। मतलब इस जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या फिर इकोनॉमिकल सर्कुलेशन है, उसमें कितने टाइप की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करते हैं, मतलब कौन कौन से जॉब को हम परफॉर्म करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास बेटा प्राइमरी, दूसरा आता है हमारे पास सेकेंडरी, और तीसरा आता है हमारे पास टर्सरी। आज की क्लास का यही हमारा जो रहेगा वो लास्ट टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ प्राइमरी, व्हाट इज़ सेकेंडरी एंड व्हाट इज़ टर्सरी। फिर हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ मार्केट एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। फिर हम अगली क्लास में देखेंगे कि चैप्टर व्हाट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बेटा, पहले देखते हैं पहले देखते हैं बेटा कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हाट इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी? प्राइमरी इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या होता है बेटा? प्राइमरी इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, टर्शियरी इज ऑल्सो नोन एज
सर्विस सेक्टर। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी ये है कि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, ठीक है, आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आप पोइट्री कर रहे हो, आप फिशिंग कर रहे हो, इसको बोलेंगे आप एग्रीकल्चर, आप प्राइमरी सेक्टर में जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो। सेकेंडरी क्या है? जिसमें आप रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी क्या है? टर्शियरी सेक्टर इज़ ऑल अबाउट सर्विस सेक्टर। मतलब कि हम जब किसी को कोई सुविधा प्रोवाइड करते हैं तो हम टर्शियरी सेक्टर के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है, हम उसको टर्शियरी सेक्टर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इस तीनों को मैं एक ही एग्जांपल में आपको समझा दे रहा हूँ कि ये तीनों के तीनों हैं क्या, ठीक है। ये यहाँ तक तो हो गया था आपका, चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक। अब ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हम एक ही बार में समझ जाएंगे कि तीनों के तीनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे इंटरलिंक्ड है या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो देखो बेटा, पहले मैंने क्या बताया था आपको कि प्राइमरी, एक सेकेंड, अब देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइमरी, प्राइमरी, दूसरा क्या था? सेकेंडरी, तीसरा क्या था? टर्शियरी। प्राइमरी इज इक्वल्स टू एग्रीकल्चर, यस सर। सेकेंडरी इज इक्वल्स टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टर्शियरी इज इक्वल्स टू सर्विस सेक्टर, ठीक। चलो एक एग्जांपल देखो बेटा, एक एग्जांपल देखो कि एक आदमी, तीन आदमी है फॉर एग्जांपल, तुम, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा दूसरा दोस्त, तुम, तुम्हारा दोस्त और तीसरा तुम्हारा दूसरा वाला दोस्त। बेटा तुम काम करते हो एग्रीकल्चर में, प्राइमरी में, तुम्हारा दोस्त काम करता है, ये दूसरा वाला दोस्त काम करता है तुम्हारा, किस पे काम करता है ये? एक सेकेंड, ये काम करता है सेकेंडरी में, और ये काम करता है टर्शियरी में, ठीक है। अब तुम, तुम्हारा दोस्त और कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो या फिर कैसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो वो देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, ठीक, आपके दोस्त के पास होती है खेती कॉटन की, किसकी बेटा? कॉटन की, ठीक, कॉटन की खेती हो रही है। तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारे पास होती है कॉटन की खेती, तुम्हारे दोस्त की जो है वो फैक्ट्री चलती है। तुम्हारा ये वाला जो दोस्त है, इसकी शॉप भी चलती है और ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चलती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी चलती है। भाई अब एक बात बताओ, तुम्हारे दोस्त को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हारे दोस्त को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही है, वो रॉ मटेरियल लेने किसके पास आएगा? इसकी शर्ट की फैक्ट्री है, ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, क्या करता है? शर्ट मैन्युफैक्चर करता है। वो रॉ मटेरियल लेने किसके पास आएगा? आपके पास। सर वो सामान सर के ऊपर तो लेकर जाएगा नहीं, वो तुम्हारे दूसरे दोस्त के पास जाएगा, कहेगा भाई मुझे ट्रक दे दे, ठीक है। अब ये ट्रक आ गया, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है तुम लोग को? सर्विस। तुम्हारा कॉटन यहाँ पे भरेगा, उसको लेकर जाएगा फैक्ट्री में, और ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी, फिर लेकर जाएगा इसकी शॉप पे, फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी? फिर एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, फिर सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ या ना?
ठीक। फिर ये लेके गया, फिर इस शॉप में वो बेचेगा तो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा लोगों को, कस्टमर को, कि सामान लेकर आ रहा है और प्रोवाइड कर रहा है उनको सामान। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक है बेटा। क्या है बेटा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। आपका दोस्त है एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप हो सेकेंडरी सेक्टर में, सॉरी आप थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपका दोस्त है सेकेंडरी में, और दूसरा वाला दोस्त है टर्शियरी में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, यस और नो। व्हाट इज ऑल अबाउट प्राइमरी, आप हो प्राइमरी में, आपका दोस्त है सेकेंडरी में, आपका दूसरा वाला दोस्त है टर्शियरी में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 100% क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अब भी कोई प्रॉब्लम बोलो। चलो यहाँ देखो, activities in these sector result in a production of goods and services. These activities add value to the national income. अब बेटा नेशनल इनकम क्या होता है कि व्हाट इज ऑल अबाउट, सर सब चीज़ें तो बता दिए सर, नेशनल इनकम क्या होता है उसको भी बता दीजिए। ठीक है बेटा, वो भी जान लेंगे। ठीक है, कि हमारा नेशनल इनकम क्या होता है। ठीक है, हमारा नेशनल इनकम क्या होता है। अब देखो, व्हाट इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। तो बेटा मेरा एक छोटा सा फंडा है कि द टोटल इनकम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और अब सही से लिखते हैं। ठीक है, तो सही से लिखते हैं इसको। देखो, व्हाट इज नेशनल इनकम। तो व्हाट इज नेशनल इनकम, सर टोटल एक सेकंड, टोटल इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज नेशनल इनकम। सर कैसे, हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। तो बेटा एग्जाम्पल देखो, एक ए, एक बी, एक सी है और एक डी है। मान लो ये पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ 4 लोग हैं। ए कमाता है 2 लाख, डी कमाता है 1 लाख, बी कमाता है 50,000 और सी कमाता है 50,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया सर, टोटल तो हो गया आपका 4 लाख। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, नेशनल इनकम, क्योंकि ये पूरी नेशन की पॉपुलेशन की इनकम है। ठीक है, ये मान लो पूरे घर की 4 लोग थे, 4 लोग इस पर रहते हैं, तो उनकी इनकम इतनी होगी। तो ये हाउस की इनकम होगी कि नहीं होगी, हाउस की इनकम होगी कि नहीं होगी। मैडम तुमसे पूछ ले क्लास में कि सर आपने, तुम घर की इनकम बता, तुम कहोगे चाचा इतना कमाते हैं, पापा इतना कमाते हैं, भैया इतना कमाता है, मैं इतना कमा, मैं तो कुछ कमाता नहीं, छोटे भैया इतना कमाते हैं। तो ये चारों लोग की इनकम तुम मिला के बताओगे ना 4 लाख कमाते हैं। तो वैसे ही पूरे कंट्री के पॉपुलेशन की इनकम मिलाकर हम क्या बताते हैं, टोटल इनकम बताते हैं, या फिर सॉरी नेशनल इनकम बताते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ठीक है बेटा, अब बेटा इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है, टोटल इनकम में ही एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या, इसी में एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ऑल अबाउट पर कैपिटा इनकम। अब बेटा आपसे एक एवरेज पूछ दिया जाए, मान लो कोई टीचर को पता चल गया कि आपके घर की इनकम है 4 लाख। टीचर एवरेज लगाएगा कि 4 लोग होंगे, तो एवरेजली उसके घर पे सभी लोग की इनकम 1-1 लाख तो आती ही होगी। तो उसी एवरेज इनकम को बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज नेशनल इनकम। टोटल इनकम ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज
कैसे निकालते पर टोटल पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे बेटा? पर कैपिटा निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला है क्या? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, इससे निकल जाता है आपका पर कैपिटा इनकम। ये इतना क्लियर हो चुका होगा सबको, ठीक है। अब हमारा क्या टॉपिक था? हाँ, अब हमारा टॉपिक है, अब पता चल गया ना कि तीनों के तीनों सेक्टर्स में लोग काम करेंगे तब जाके वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेंगे, नेशनल इनकम को देंगे। ये पता चल गया होगा सबको। अब आता है व्हाट इज़ मार्केट एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो इसको यहीं समझ लेते हैं, ठीक है बेटा। व्हाट इज़ मार्केट एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट एज इंजीनियर एंड डॉक्टर। मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके बदले आपको मिले पैसा, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके बदले आपको मिले पैसा। क्या मिले बेटा आपको? इसके बदले आपको मिले पैसा, तो उस एक्टिविटीज़ को आप मार्केट एक्टिविटी बेचोगे। जैसे आपका एक दोस्त था, वो आपके रॉ मटेरियल कॉटन को आपको फ्री में तो दे नहीं रहा था, या फिर आपके फैक्ट्री को आपसे कॉटन फ्री में तो ले नहीं रहा था, आप उसके बदले आप पैसा ले रहे थे, उससे पे कर रहे थे उसको, तो वो प्रॉफिट कमा रहे थे उस पर, ठीक है। तो वो एक्टिविटी क्या होगी? वो एक्टिविटी होगी मार्केट एक्टिविटी। लेकिन आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, आप आलू उगा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आलू का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे के पूरे सिनेरियो में हम एक आलू का ही एग्जांपल लेते हैं कि आलू अगर आप उगा रहे हो, तो मार्केट एक्टिविटी में अगर आलू उगा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने दोस्त को अगर दोगे तो एक प्रॉफिट मोटिव से दोगे। किस मोटिव से दोगे बेटा? एक प्रॉफिट मोटिव से दोगे, पैसा कमाना चाहोगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे मार्केट एक्टिविटी। लेकिन आप आलू को उगा रहे हो और खुद ही उसको क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? कंज्यूम कर रहे हो। तो वो आएगा किसमें? नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा। किस में आएगा बेटा? नॉन मार्केट एक्टिविटी। ऐसी चीज़ जिससे हमें प्रॉफिट हो, और मतलब उस काम को परफॉर्म करने के बाद, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद हमें प्रॉफिट हो, वो मार्केट में आएगी, मार्केट एक्टिविटी में आएगी। ऐसी एक्टिविटी जिसको परफॉर्म करने के बाद हम सेल्फ कंज्यूम कर लें, या तो उसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी में। जब उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मदर कुक फूड फॉर द हर फैमिली। मतलब कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बना दी, तो क्या आपको पैसा देते हैं? आप नहीं देते हैं। तो वो किस में आ गई आपकी मम्मी? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं, ठीक है। तो जो लोग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके पैसा लेते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वो मार्केट एक्टिविटी में आते हैं। जो लोग अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके सेल्फ कंजप्शन के लिए वो काम करते हैं, तो वो आते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी में। आज हमारा टॉपिक हो चुका है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी तक क्लियर। इसके पहले हमने सकाल की स्टोरी पढ़ी, विलास की स्टोरी पढ़ी, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें जाना। और हमने देखा कि इस चैप्टर में आगे हम और क्या पढ़ेंगे। तो बेटा आज हमारे इतना ही लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, इससे और अच्छी एनर्जी के साथ मैं मिलूँगा। मैं सत्यम सिंह आप लोग से अब चाहता हूँ अलविदा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। एरिया ऑफ एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहना, हैप्पी रहना।